बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। सिरसा जी, ये खबर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बहुत परेशान करने वाली भी है, क्योंकि वहां हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कौन हो सकता है? पीए की हत्या का क्या कारण हो सकता है? बहुत ही सबसे पहले तो मैं बहुत इस पे दुख हुआ है जानकर, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ही पता चला है अभी आप मुझे भी। बहुत दुखदायी खबर है। शुवेंदु अधिकारी जी जो पिछले कई सालों से ममता जी की और ममता जी की सरकार और गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और आप देखिए कि लगातार वहां पे पोस्ट इलेक्शन जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का काम कर रही थी, टीएमसी ने इस बार जो नया काम किया, ये पहली बार इस देश के अंदर हुआ है। आजादी में भी पोस्ट इंडिपेंडेंट तो सरकारें बननी शुरू हुई, पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री कह रही है कि जी मैं तो मुख्यमंत्री रहूंगी, हार गई जीत गई मुझे इससे मतलब नहीं, मैं तो कुर्सी पे बैठी हूँ। तो आप जो संदेश दे रहे थे वो गलत थी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया ऐसा काम करके, वो स्पष्ट दर्शाता था कि भाई हमारे किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है, जो तुम्हारा दिल करता सड़कों पे करो। आज सुबह से जो जानकारी मिल रही थी, अभी तक पहले भी एक एमएलए के भाई को का कत्ल किया गया है, और अब ये दुखदायी घटना सामने आई है। आप देखिए, ये बंगाल का ये हालात बना के रख दिया है। टीएमसी के गुंडे ही नहीं रह गए, वो बांग्लादेशी गुंडे हैं। और आपने आज देखा होगा किस तरह बॉर्डरों पे लाइनें लगी हुई हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पे कैसे लोग वापस भाग रहे हैं। मतलब टीएमसी ने सारे के सारे बांग्लादेश से ऐसे गुंडों को भारत में लेके आई थी, और बंगाल का चुनाव इसमें लोगों ने आके अहिंसा करने का काम किया है। तो शुक्र है कि सीआरपीएफ और इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स किए थे, इसलिए दहशत नहीं, वरना आखिर में बताइए सर, ये हाल की बौखलाहट हो सकती है क्या? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, जब ममता जी ने इतना कुछ कह दिया कि मैं हटूंगी नहीं कुर्सी से, इससे बड़ी बकलौट क्या हो सकती है। और इसीलिए उनके जो गुंडे हैं टीएमसी, उनके हौसले इसीलिए बड़े हैं कि भाई हमारी तो मुख्यमंत्री हट ही नहीं रही। ये जो उन्होंने काम किया है ये उसका नतीजा है। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। इस केस में जिस तरह की बड़ी घटना है, टीएमसी के लोग बच नहीं पाएंगे, और ना ही एक हाथ ममता जी तक भी पहुंचेंगे जिस तरह से उन्होंने काम करवा रही है। दो तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे। चंद्रनाथ शुवेंदु अधिकारी के पीए रहे, लंबे समय तक उनके साथ उन्होंने काम किया, और यही कारण है जैसे ही शुवेंदु अधिकारी को इस बात की जानकारी मिली, वो निकल चुके हैं घटनास्थल के लिए, और कुछ ही देर में यहाँ पहुंच भी जाएंगे। जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देखेंगे एम्बुलेंस में कैसे एक एक करके उन लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए, जो कि उस वक्त शुवेंदु अधिकारी के पीए के साथ मौजूद थे जब ये इस पूरे हत्याकांड को यहाँ अंजाम दिया गया। गाड़ी पर कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, इस गाड़ी के कांच को देखकर, शीशे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने करीब से गोली चलाई होगी, और इस सुनिश्चित किया होगा कि निशाना ना चुके और चंद्रनाथ की इसमें मौत हो जाए, जो टारगेट करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। अब कुछ और लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो शख्स है जो उस वक्त शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ के साथ उसी स्कॉर्पियो में मौजूद थे, जिस स्कॉर्पियो की तस्वीर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। इसी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, और जिस वक्त वो यहाँ से गुजर रहे थे, घात लगाकर हो सकता है कि ये हमलावर बैठे हुए हो, क्योंकि पूरी उन्होंने रेकी की थी, कहां से गुजरना है, आगे क्या रूट रहेगा, ये सब कुछ उनको पहले से मालूम था, और इसीलिए उन्होंने मौका देखकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी चंद्रनाथ के ऊपर। अब ये फुल स्क्रीन आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे ये जो अस्पताल के बाहर की भी तस्वीर हो सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस से अब उन तमाम लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। प्याली का एक बार फिर से रुख करते हैं। प्याली हमारे साथ मौजूद है। प्याली, चूंकि तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ में जो थे वो भी जख्मी हुए, उनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट है, और कितने लोग उस वक्त कार में सवार थे? प्याली, देखिए, उस कार में कुल मिला के 3 लोग थे, ऐसा पता चल रहा है, जिसमें चंद्रनाथ के साथ पीछे एक जन बैठे थे और उनके साथ ड्राइवर भी था। तो चंद्रनाथ को छोड़ के एक और जन को गोली लगा है, उनको कलकत्ता लाया जा रहा है, ऐसा जो उनको भी गोली लगा है। और पूरा ये जो खबर मिल रहा है कि कम से कम 4-5 बाइक थे। उस 4-5 बाइक में जो मिस्क्रिएंट्स थे, वो 4-5 बाइक को पूरी तरह से गाड़ी को घेर लिया था, और गाड़ी की जो दशा आप देख सकते हैं उससे क्लियर
क्लियर है एक तरफ से पूरा गाड़ी को झांझरा कर दिया गया है। तो ये क्लियर है कि पूरा गाड़ी मतलब इनको टारगेट करके प्री प्लान ये मर्डर है। और इसके साथ साथ जो जानकारी मिल रहा है, चंद्रनाथ जो था आज शाम तक वो कैलकाटा के साथ निजाम पैलेस में था, उसके बाद अपना जो मध्यमग्राम में जो घर है जो पॉलिटिकल काम था उसके बाद वो लौट रहा था। उसी टाइम पे उनको टारगेट करके ये अटैक क्या कहे, जिससे पुलिस को जो लग रहा है कि पूरा जो यहाँ से वो निकला है कैलकाटा से निकलने के बाद वो किस टाइम पे वो जगह पे पहुंच रहा है और उसके पीछे पूरा पीछा किया जा रहा था, इसका जानकारी था। और इसके बाद ही पूरी तरह से एकदम प्री प्लान ये अटैक हुआ है। बीजेपी का कहना है सुवेंदु अधिकारी कितनी देर में पहुंच जाएंगे प्याली घटनास्थल पर, चूंकि आपने बताया था वो निकल चुके हैं? जी देखिए, कैलकाटा से वो निकल चुके हैं। वो यहाँ से उनको और 15-20 मिनट लग सकता है, क्योंकि मध्यमग्राम जो है यादपुर क्रॉस करने के बाद ही ये आपका जो लोकेशन है वहाँ पे होता है। तो और कुछ देर में लगता है कि सुवेंदु अधिकारी पहले एकदम जो अस्पताल है जहाँ पे इस वक्त बॉडी है, चंद्रनाथ का बॉडी है, वहाँ पे वो पहुँचे। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ प्याली।